हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि पता है आज हमारा OB29 का अपडेट है। तो उस अपडेट में क्या क्या आने वाला है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला हमें जो देखने को मिलेगा न्यू मोड, जिसका नाम होगा लोन वोल्फ करके। ये क्या होगा, बेसिकली 1v1 के लिए होगा। तो अपने फ्रेंड को मतलब चैलेंज कर सकते हो 1v1 के लिए, कस्टम बर्बाद करना नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसमें 1v1 के लिए ये मोड होगा लोन वोल्फ करके। और दूसरा जो हमारा अपडेट है वो है CS न्यू रैंक सीजन स्टार्ट हो जाएगा 5 अगस्त को, यानी कि कल 2 बजे दोपहर में कल न्यू रैंक सीजन स्टार्ट होगा CS का। तीसरा है क्लैश स्क्वाड आइटम रिक्वेस्ट इन क्लैश स्क्वाड, मतलब कि हमारा जो CS में हम कोई गन वगैरह अपने फ्रेंड से मांगना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो AWM मांगना है तो मैं रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ कैन आई गेट AWM। तो इस तरह से मैसेज उसके पास जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है बैकपैक डिस्प्ले इन CS। तो CS में आप बैकप्ले मतलब जो CS की लॉबी होती है वहाँ पे आप जहाँ पे खड़े रहते हैं गन वन परचेज करते हैं, आई थिंक वहाँ पे आप बैकपैक भी दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे के अपडेट्स। तो ये हमारा अभी तक जो देखा वो CS में हमारा जो चेंजेस था। अब हम देखते हैं कि बैटल ग्राउंड में हमारा क्या क्या चेंजेस है। तो पहला इसमें जो है रैंक पॉइंट एडजस्टमेंट, मतलब इसमें क्या किया गया है कि हमारा जो इंक्रीज़ किया गया है टोटल रैंक पॉइंट जो होता है उसको इंक्रीज़ किया गया है, क्योंकि इसमें जो रिवाइवल सिस्टम आया है ना, इसमें बंदे रिवाइव होके आते हैं तो इस हिसाब से मतलब उतना अच्छा प्लस नहीं लग पाता। तो इसमें क्या किया गया है कि रैंक पॉइंट्स को मतलब एडजस्ट किया गया है कि हाँ आप जहाँ पे पहले हो सकता है कि बुया करने पर 30 का प्लस लगता था, वहाँ पर 40-50 का प्लस लग सकता है। क्योंकि मैं एक बार सोलो खेल रहा था 50 किल के साथ भी मेरा सोलो में सिर्फ 13 का प्लस लगा था। हो सकता है रैंक पॉइंट्स को इस तरह से मतलब बढ़ाया जाए कि हाँ 13 की जगह पे 14 या 15 मतलब कुछ भी ऐसा करके प्लस लगे। नेक्स्ट है FF टोकन, जो हम रिवाइव करते हैं ना, जिससे बंदों को 4 टोकन से एक बंदे को रिवाइव कर लेते हैं, कार्ड खरीदते हैं। तो वो वाले टोकन हमारे क्या होंगे, बैकपैक में आसानी से दिखाई देंगे। अभी तक हमें ढूंढने में उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि कितने, मतलब बैकपैक में तो दिखाई देता था, वेंडिंग मशीन के पास जाते थे वहाँ पे देखने में दिक्कत होती थी कि कितने टोकन हैं हमारे पास, तब वो आसानी से दिखाई देगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हमारा ग्रेनेड का प्रैक्टिस जोन आ चुका है, वहाँ पर आप जाके ग्रेनेड वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली अपडेट्स देखते हैं करेक्टर, हमारे जो न्यू करेक्टर आए हैं या फिर जो पेट आए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा एक न्यू करेक्टर आया है दिमित्री करके, जो कि एक एक्टिव करेक्टर है। तो इसकी स्किल मैं बता देता हूँ। ये क्या करेगा, आलोक जैसा है। ये 3.5 मीटर का एक मतलब हीलिंग जोन बनाएगा, और इस उस हीलिंग जोन में क्या करेगा, मतलब ये 3 HP पर सेकंड रिकवर करेगा। जैसे आलोक करता है 10 HP पर सेकंड या फिर 5 HP पर सेकंड, ऐसे ये क्या करेगा 3.5 मीटर का मतलब क्या बनाएगा, एक ऑरा बनाएगा, हीलिंग जोन बनाएगा। उसमें क्या होगा 3 HP पर सेकंड आपका रिकवर होता रहेगा 15 सेकंड तक, यानी कि 45 HP आप इससे रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका कूल डाउन है मैक्स लेवल पे 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में ये चार्ज हो जाया करेगा, इसकी स्किल चार्ज हो जाया करेगी। और इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई आपका बंदा डाउन है या फिर आप भी अगर डाउन हैं तो इस घेरे के अंदर है 3.5 मीटर के अंदर, तो आप खुद को रिवाइव भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो वगैरह देखी होंगी। तो ये हमारा है एक मिस्ट्री करेक्टर, अभी इसका फेस वगैरह रिवील नहीं हुआ है, या फिर हो सकता है कुछ बड़े यूट्यूबर्स के पास हो इसका फेस। अगला देखते हैं हमारा न्यू करेक्टर जो आया है थीवा। तो ये क्या करेगा, ये इसका मतलब मेन काम है, आप अगर किसी को रिवाइव करते हैं तो वह मतलब हमारा रिवाइव करते हैं 3 सेकंड लगता है ना, तो ये क्या करेगा उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। मतलब हो सकता है 2 ही सेकंड में मतलब 20% उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। और अगर आप किसी को सक्सेसफुली रिवाइव कर देते हैं, यानी आप अपने टीममेट को रिवाइव कर लेते हैं, तो उसको 40 HP मिलेगी 5 सेकंड में। यानी कि ये नहीं कि 40 HP 5 सेकंड मिलती रहेगी, 40 एक सेकंड में, फिर 40 दूसरे सेकंड में, 5 सेकंड में 40 HP उसको टोटल मिल जाएगी। ये मैक्स लेवल की बात कर रहा हूँ। अगला देखते हैं हमारा जो मतलब न्यू नहीं ओल्ड करेक्टर जो हमारा है जोटा, उसमें कुछ चेंज किया गया है। तो पहले जोटा की एबिलिटी थी, इसमें था मतलब शॉटगन या SMG से फायर करने पर क्या होता था, अगर किसी बंदे को किल कर देते थे तो उसमें क्या होता था, हमको 40 HP मिल जाती थी। अब इसमें क्या किया गया है, चाहे कोई सी भी गन हो, अगर आप गन से फायर करते हैं किसी एनिमी को हिट करते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी आपकी HP रिकवर करता रहेगा। अगर आप उसको नॉक कर ले जाते हैं, अगर एनिमी को नॉक कर ले जाते हैं तो नॉक करने के बाद आपका क्या होगा, मैक्सिमम HP जो होगी उसका 20% आपका मतलब यूजर को, मतलब जो आप यूज कर रहे हैं उसका 20% आपको मैक्सिमम HP मिल जाएगी। ये हो गई इसकी एबिलिटी। अभी तक ये SMG पे वर्क करता था और शॉटगन पे, अब ये चाहे जिस गन पे वर्क करता है। आगे देखते हैं हमारा लिक्वेटा करेक्टर है। तो इसकी एबिलिटी का नाम है हैट्रिक। तो पहले पता है ये किसी बंदे को किल करते थे तो हमें क्या करता था, जैसे हमारी 200 नॉर्मल HP होती है, तो अगर एक बंदे को किल किए तो 208 हो जाती थी, 2 बंदे को किल किए तो 210, ऐसे मैक्सिमम क्या हो जाता था हमारा 235 HP तक हो जाती थी। अब क्या होगा, जैसे जैसे बंदों को किल करते रहेंगे तो हमारी मैक्सिमम HP 250 हो जाएगी, यानी 250 HP मैक्सिमम हो जाएगी लिक्वेटा। अगला देखते हैं हमारा सनी कैरेक्टर है। इसमें इसके मतलब स्किल का नाम है गियर रिसाइकल। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब किसी बंदे को किल करते हैं तो हमारे आर्मर की जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी
क्या कह सकते हैं उसको, रिपेयर क्या करती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो और मतलब जब जैसे मान लो लेवल 1 का है और ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी समझ लो कंप्लीट है, 190 का डैमेज रोकती है और 190 उसका पूरा कंप्लीट है, उसके बाद किसी बंदे को मारेंगे तो वो क्या होगा, लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएगा। ऐसे जब लेवल 2 में पूरा मतलब मैक्स होता है, कितना होता है लेवल 2 का जितना भी होता होगा, जब लेवल 2 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप लेवल 3 में अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन क्या बंदों को किल करना पड़ेगा तब। चलिए आगे देखते हैं। एल्वारो हमारा करेक्टर है, तो ये क्या है, इसका बेसिकली एक ग्रेनेड वगैरह पे काम करता है, ग्रेनेड हो गया, लैंडमाइन वगैरह हो गया, तो ये क्या करता है, उसका डैमेज बढ़ा देता है। एक्सप्लोजन का क्या होता है, डैमेज बढ़ा देता है। तो ये इसका डैमेज पहले 16% तक बढ़ाता था मैक्सिमम, अब 20% तक बढ़ाएगा, ये इसमें चेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारा एक न्यू पेट देखने को मिलेगा। हाँ न्यू पेट, इसका टाइगर निंजा भी बोलते हैं इसको, और इसका नाम क्या है, सेंसेई टिग यानी सेंसेई टाइगर। तो इसका क्या काम है, बेसिकली ये करेगा रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एनिमीज मैन मार्किंग स्किल्स। जैसे मान लो कि कोई आपके ऊपर मार्क बना देता है, जैसे हमारी मोको हो गई मार्क बना देती है, एक हमारा एक पेट है जो क्या करते हैं, मेडी करने पर क्या होता है, हमारे ऊपर एक मार्क आ जाता है। तो मतलब जितने भी मार्किंग वाले कैरेक्टर होंगे जो हमारे ऊपर मार्क बना देंगे, तो ये क्या करेगा, उसकी ड्यूरेशन को 60% तक कम कर देगा। 60 या 70, आई थिंक 60 या 70 था, ऐसे आएगा तब देख लेना। तो क्या करेगा, एक उसको मतलब कम कर देगा, उसकी ड्यूरेशन को कम कर देगा। जैसे मान लो आप 6 सेकंड तक एनिमी को टैग रहते थे, मार्क बना रहता था आपके ऊपर, तो ये हो सकता है 3 या 4 सेकंड ही आपके ऊपर मार्क बना रहे, उसके बाद मार्क हट जाए। और नेक्स्ट एक हमारी एलाइट मोको आने वाली है, तो वो आपको पता है आगे अपडेट, मतलब इसी अपडेट में आगे चल के देखने को मिल जाएगी। तो वो क्या करेगी, 6.5% हमारा क्या होगा एक्स्ट्रा, 6.5 सेकेंड तक एक्स्ट्रा हमको क्या होगा, एनिमीज को टैग करते दिखाएगी। जब एनिमी मूव करेगा उसके ऊपर फायर करेंगे तब। वेपन्स की बात करें तो हमारे एक न्यू गन आई है AC-18 करके, इसका बेस डैमेज 15 है, रेट ऑफ फायर 0.45 है, मैगजीन इसमें 10 आएंगी। बेसिकली SKS की तरह एक गन है, लेकिन इसमें एक स्पेशल बात ये है कि इसमें जब लगातार फायर करते रहेंगे तो इसका क्या होगा, पहली गोली मान लो 60 या 70 का डैमेज देती है, तो दूसरी गोली 80-90 का डैमेज देगी। यानी अगर इससे आप 2 गोली लगातार फायर करते हो तब आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी एक गोली मार के छोड़ दो। SKS की तरह ही है, लेकिन इसमें 2 गोली मारो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहली गोली 60 का डैमेज देगी, दूसरा 80, ऐसे करके डैमेज देगी बॉडी डैमेज। जैसे मान लो पहला इसका बेस डैमेज 50 है, तो दूसरा 60 या 70 का डैमेज देगी दूसरी गोली। तो आज आ जाएगी, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट M4A1 में क्या किया गया है, M4A1 की एक चिप लॉन्च की गई है। M4A1 में हमें क्या होता है, हम जो FF टोकन होता है पीला वाला, तो उससे हम वेंडिंग मशीन में M4 चिप खरीद लेंगे, और ये क्या करेगा, इसको XYZ में कन्वर्ट कर दिया करेगा M4A1 को, और इससे क्या होगा, इसका रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा UG गन में चेंज किया गया है, जो कि हमारा देख सकते हैं, इसका मिनिमम डैमेज 8% बढ़ाया गया है UG गन का। मैगजीन इसमें 2+ की गई हैं, और इसका इफेक्टिव रेंज 10% तक इसकी रेंज भी बढ़ाई गई है। आगे देखते हैं हमारे एक्समेट में चेंज किया गया है, इसका रेट ऑफ फायर 10% बढ़ाया गया है। तो भाई जिसके पास लिवली बीस्ट वाली स्किन है वो लोग तालियां बजाओ भाई, खुश हो जाओ एकदम से। और इसका रिकॉल क्या किया गया है, 5% इसका बढ़ाया गया है। नेक्स्ट बात करें स्पास 12 की, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें मजल लगा दिया गया है, मजल का स्लॉट डाल दिया गया है, और 2x स्कोप का, इसमें से 2x स्कोप लगा सकते हैं, 4x नहीं, तो 2x स्कोप का एक स्लॉट डाल दिया गया है, और इसकी रेंज क्या की गई है, 15% बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं वेक्टर, हमारे वेक्टर में हमारा चेंज किया गया है, 5% इसकी रेंज बढ़ाई गई है, और मूवमेंट स्पीड इसकी 10% बढ़ा दी गई है। यानी आप डबल वेक्टर लेकर भागते हैं तो मतलब इसकी मूवमेंट स्पीड 10% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करें M1887 की, तो इसके लिए भाई थोड़ा सैड न्यूज़ है, क्योंकि इसको इस बार एकदम बिल्कुल बकवास बंद कर दिया है इसको। इसका पेनिट्रेशन, आर्मर पेनिट्रेशन 6% माइनस कर दिया है, रेंज इसकी 8% माइनस कर दी गई है, और 8% इसका 5% इसका रेट ऑफ फायर माइनस कर दिया गया है। सोच लो आप कितना बेकार कर दिया यार, शुरू में आई थी कितना अच्छी थी ये गन, तो इसके साथ ये छिड़खानी की गई है। यानी अगर कोई लेवल 3-4 का वेस्ट पहन के आ गया, 4 का वेस्ट पहन लिया, तो इससे आप 4 गोली भी मारोगे ना, तो उसकी वेस्ट को मतलब क्या कह सकते हैं हम, 4 या 5 गोली में ही बंदे को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा इसका हाल कर दिया गया है। आगे देखते हैं कुछ, तो ये हमारे कुछ अटैचमेंट वगैरह आए हैं जो SMG और इसमें लगते हैं शॉटगन में, तो वैसे हल्का सा बता दे रहा हूँ मैं। तो जो हमारी SMG विथ मजल अटैचमेंट के साथ जो हमारा स्लॉट होगा मिलेगी, उसमें हमारा क्या होगा, MP40, P90, थॉमसन, वेक्टर और MP5। इसकी क्या होगी, इफेक्टिव जो रेंज होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। मतलब जो हमारी SMG गन में मजल लगा होगा उसकी क्या होगी, रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन कौन कौन सी गन, MP40, P90, थॉमसन, वेक्टर और MP5, यानी इसमें कौन सी गन को मिस किया है, कमेंट करके बताओ आप, एक गन तो मिस है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डबल मैगजीन है उसकी साइज़ को 60% से कम करके 40% तक कर दिया गया है। जैसे हमें पता है कि जैसे
पहले मान लो 60 गोली जहाँ पर एक्स्ट्रा लगती डबल मैगजीन यूज करने से, वहाँ अब सिर्फ 40 गोली एक्स्ट्रा लगेंगी, यानी इसको डबल मैगजीन की साइज़ को थोड़ा कम कर दिया गया है। आगे देखते हैं, हमारा एक डिकॉय ग्रेनेड होता है जो हम पुतला खड़ा करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, पुतला खड़ा कर देता है, M60 गन वगैरह चलाया करता है, लेकिन अब ये क्या करेगा, शोर भी मचाया करेगा, यानी आल्सो मेक नॉइज, यानी ये नॉइस मचाया करेगा, शोर भी मचाया करेगा, जिससे और मिनी मैप में क्या होगा, अब मतलब एक मार्क्स आ जाएगा, जो कि अभी भी आता है शायद, आई थिंक आता है, लेकिन ये क्या करेगा, शोर मचाया करेगा। और नेक्स्ट है हमारी सेटिंग में एक मतलब चेंज किया गया है ड्रैग टू स्प्रिंट, मतलब जो भागने वाली बटन होती है उसमें हम टैप करते हैं तो भागने लगता है, उसी पे टैप करते हैं तो रुक जाता है। लेकिन अगर अब ऐसा कर दिया गया है कि अगर उसको हम ड्रैग करके ऊपर छोड़ दिए तो हमें उसको ड्रैग करके ऊपर छोड़ते ही वो मतलब भागता रहेगा कैरेक्टर, मतलब ड्रैग टू स्प्रिंट मतलब यही है कि उसको ऊपर करके अगर छोड़ दिएगा तो वो भागता रहेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, यही आज की अपडेट है। बाकी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स हैं जो कि रह गई होंगी, तो आज आपको गेम जब ओपन होगा तो पता चल जाएगा।